आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, धार्मिक चैनल पर। आप सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए चर्चा का विषय रखते हैं, मन पर ज़्यादा जोर क्यों देता है शास्त्र के। मन को मजबूत करो, मन को ईश्वर में लगाओ, मन को शुद्ध रखो, विचारों को शुद्ध रखो, ऐसा क्यों कहते हैं, मन पर ज़्यादा क्यों जोर देते हैं। आज इस विषय पर चर्चा करते हैं आपके साथ। तो पुनः पुनः सबके मंगल की कामना करते हुए शास्त्रों की ही चर्चा करते हैं आपके साथ। जो जो शास्त्र कहता है वही आपके साथ हम चर्चा करना चाहते हैं। तो आइए पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए, क्योंकि हमारा यही प्रयास है। भगवान भी कह रहे हैं सर्वभूत हिते रताहा, जो सभी भूत प्राणियों के हित में लगा हुआ है, जो सभी प्राणियों का हित चाहता है, जो सभी को सुखी देखना चाहता है, इसी भाव से भरपूर होकर मन शुद्ध रखता हुआ वो आत्म तत्व को प्राप्त करता है। इसलिए मन की चर्चा आज करते हैं। शास्त्रकार भी कहते हैं मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही एक कारण है इस संसार में बंधन का, मन ही एक कारण है इस संसार से मृत्यु और जन्म से हटा लेने का। मन ही एक कारण है कि हम मन को शुद्ध करते हुए इस भव सागर से पार हो सकने में सहायता देता है मन। और कहा भी है, आप लोगों ने भी सुना है कि ईश्वर दा की पाना, मन दा की है कि ਇੱਥੇ पटना ਇੱਥੇ लाना, मतलब ਇੱਥੋਂ पटना ਇੱਥੇ लाना, अर्थात मन को संसार से हटाकर ईश्वर में लगाना। बस यही ईश्वर का पाना है, यही भव सागर से पार होना है। क्योंकि जब ये मन ईश्वर में लगेगा तो ईश्वर कृपा करके पार लगाएगा, क्योंकि ये उसका कार्य है, ये ईश्वर का वचन भी है। ईश्वर ने प्रतिज्ञा की हुई है कि जो मेरी शरण में एक बार आ गया उसका उद्धार करना मेरा कार्य है, मेरा काम है। कहाँ कहा है उस पर भी कह देते हैं। वाल्मीकि रामायण में भी आया है और अध्यात्म रामायण में भी आया है। क्या कहते हैं भगवान प्रतिज्ञा करते हुए, क्या घोषणा करते हैं? सकृद्देव प्रपन्नाय त्वाम अस्तमि इति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद व्रतम मम। कहना ये मेरी प्रतिज्ञा है। सकृद्देव, एक बार सकृद्देव प्रपन्नाय, मेरी शरण में आ जाए जो भी सकृद्देव प्रपन्नाय त्वाम अस्मि इति है कि मैं कहे प्रभु मैं तेरा हूँ, आप मेरे हो, मैं तेरा हूँ। त्वाम अस्मि इति च याचते, और प्रार्थना करे, ऐसा कहे कि हे प्रभु मैं आपकी शरण आया हूँ, मेरा उद्धार कीजिए, मैं इस भव सागर से पार होना चाहता हूँ। बस इतना ही कह दे, उसके बाद ईश्वर की अपने आप ही वो कार्य शुरू हो जाएगा कि आपका उद्धार होना शुरू हो जाएगा। वो अपने आप अपने मार्ग आपके लिए प्रशस्त करते जाएंगे भगवान स्वयं। और गीता में भी कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान स्वयं कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। लेकिन मन एक मुख्य कारण है। मन जहाँ लगेगा, संसार में लगेगा तो आना जाना लगा रहेगा, जन्म मृत्यु लगी रहेगी। अगर ईश्वर में लगा रहेगा तो भव सागर तो पार होना निश्चित है, ऐसा आप दृढ़ निश्चय कर लीजिए। और क्या कहते हैं, मन की बात चली है, मन के बारे में ही कहेंगे आज। और क्या कहते हैं, देखिए मन की बात है। मन में ऐसी इच्छाएं अगर प्रकट हो गई, चाहे बलशाली हो। देखिए अर्जुन को भी जब मन में आ गया कि ये मैं अपने से युद्ध कर रहा हूँ, पितामह है, चाचा है, ससुर है, भतीजा है और जो कज़न ब्रदर, सभी उनसे मुझे युद्ध करना पड़ेगा। मन में आते ही मन निर्बल हो गया और देखिए अर्जुन कितना बलशाली था, इतना बलशाली था, तो भी मन निर्बल होने से वो कहा मेरा अंग स्थिर नहीं रह रहे, मैं कंप कपाने लगा हूँ, हाथ से धनुष छूट रहा है। भगवान को कह रहे हैं अर्जुन मेरे हाथ से धनुष छूट रहा है। इतना भी बल नहीं रहा क्योंकि मन कमज़ोर हो गया मोह के कारण। यहाँ भी मन की बात आ गई। और भी देखिए मन, अब अभी बात हुई थी
राजा नहुष वो मन में आ गया, काम शक्ति जाग गई, कामना के कारण इंद्राणी को प्राप्त करने के कारण सर्प योनि में जाना पड़ा। कितने युगों तक तो 3 युग रहना पड़ा सर्प योनि में। तो मन की इच्छा के कारण अब देखिए रावण कितना बलशाली था। शारीरिक बल नहीं, यहाँ मानसिक बल ईश्वर की कृपा से मिलता है, ईश्वर के भजन से मिलता है। इसलिए ज़्यादा सभी शास्त्र कहते हैं मन को प्रबल करो। मन को प्रबल अर्थात मन मजबूत करो ईश्वर की भक्ति से। और भी शास्त्रकार कहते हैं चित्तमेव ही संसार है, इसलिए चित्त को ही शोधन कीजिए। तत्प्रयत्नेन शोधयेत, उस मन का शोधन करो। शोधन अर्थात जो शुभ वासना है, अर्थात ईश्वर की भक्ति का ज़्यादा ध्यान कीजिए, भक्ति कीजिए, जप कीजिए, दान कीजिए, पुण्य कीजिए, जो भी आपका इष्ट है उसकी उपासना कीजिए, उसका भजन कीजिए, उससे मन शुद्ध होगा। मन शुद्ध क्या करना है कि जो मन में इच्छाएं हैं, जो निकृष्ट इच्छाएं हैं, जो बिना मतलब की पड़ी हुई इच्छाएं हैं, वो नाश होती हैं। जितना जितना भजन में मन लगेगा, मन उतना उतना शुद्ध होता जाएगा, मन शुद्ध होता जाएगा। और मन में ये राग द्वेष काम क्रोध आदि जो पड़े हुए हैं, यही निर्बल होने लग जाते हैं ईश्वर की भक्ति से। जितने जितने ये निर्बल होंगे उतना उतना हमारा मन भगवान में लगेगा। जितने राग द्वेष पड़े रहेंगे उतना हमारा मन संसार में जाएगा। किसी से राग हो गया, किसी से द्वेष हो गया, उसी को राग को बढ़ाने के लिए, द्वेष को मिटाने के लिए उसी में लगे रहेंगे। इसलिए कहा कि जो जो मन है, मन में राग द्वेष खत्म करने हैं। इसीलिए कहा भी है जो 5 क्लेश लगे हुए हैं ना, अज्ञान है, अस्मिता है। अस्मिता भी बहुत ज़्यादा कष्ट देती है। अहंकार, अहंकार अर्थात ये जो इस देह के साथ अहम बुद्धि हो गई है, यही मुख्य रूप से अहंकार दुखदाई है। जब हम देह से ऊपर उठकर अहम, जो शुद्ध अहम है, शुद्ध मैं हूँ, जो शुद्ध मैं क्या है, जो इंद्रियों से परे है, मन से परे है, जो मैं सबको जानने वाला, इंद्रियों को जानने वाला, मन को भी जानने वाला, मन की वृत्तियों को भी जानने वाला, जो वो मैं हूँ, वो शुद्ध अहम ही ईश्वर का स्वरूप है, वही मेरा स्वरूप है, ऐसा जानना। वह उस स्थिति तक पहुंचना है, ये मन के माध्यम से ही पहुँचेंगे। इसलिए कहा है मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मोक्ष के लिए भी मन ही कारण है और बंधन के लिए भी मन ही कारण है। और मन ही को अविद्या भी कहा गया है। नहीं स विद्या मनसो अतिरिक्ता, मन के अतिरिक्त और कोई अविद्या नहीं है। क्योंकि अविद्या क्या है, राग द्वेष के कारण ही इसको अविद्या कहा गया है। जब राग द्वेष खत्म है, जो समभाव है, निर्दोषम समम ब्रह्म, जो आत्म स्वरूप है वो निर्दोष है। निर्दोष अर्थात उसमें कोई दोष नहीं है। दोष क्या है कि अपने आप को देह मानना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, ये संसार, ये रिश्ते नाते, ये सभी उपाधियां अर्थात मैं मनुष्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, ये सभी। उसके बाद फिर आ गया मैं पाप हूँ, मैं ये हूँ। इसलिए